बता दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि उनका पत्ता साफ है परसा विधानसभा से। आपके ऐसा पटखनिया खाएंगे ना कि दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। तय है ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक मतलब ऊपर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, यहाँ करिश्मा दीदी जीत रही है। जो हमारे दूसरे पलटू राम, पहले पलटू राम को तो सारी जनता पूरी जानती है, अब दूसरे पलटू राम के नाम से जो प्रचलित हुए हैं श्री आदरणीय छोटे लाल राय जी, उनको भी हम लोग इस बार मुकी खाने प्रयास करेंगे उनको। मंदिर का ज़मीन हड़पना, ट्रस्ट का ज़मीन हड़पना, ये कब्रिस्तान का ज़मीन हड़पना, इन्होंने कई वर्षों से यही काम किया है। और उनके जो गालीबाज पुत्र हैं, जो कि ये मारर साइड में एक भलवहिया ग्राम पड़ता है, वहाँ पे गालीबाज उनका पुत्र है, जो कि बहुत अमर्यादित तरीके से गाली दिया। वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर। तेजस्वी जी के साथ हैं क्योंकि हम लोग को नौकरी देंगे, वो युवाओं का भरोसा है उन पे, इसलिए उनको छोटे लाल को हटाना है और हमको करिश्मा दीदी को जितवाना है। जो नेता है तेजस्वी जी, युवा का मान सम्मान, युवा के रोजगार का बात करते हैं। हम लोग उनके चेहरे पे किसी भी प्रतिनिधि को वोट देने के लिए तैयार हैं। हमें परिवर्तन की ज़रूरत है और यहाँ परसा की जनता ठान ली है, परिवर्तन फिक्स है, इसमें नो डाउट है। श्री तेजस्वी यादव जी अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। लेकिन वो तो आरोप लगता है उनके ऊपर। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में पहले झांक लेना चाहिए कि हमारी जो छवि है वो कैसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। हम अभी मौजूद है परसा विधानसभा अंतर्गत दरियापुर में। दरियापुर में कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या परसा का माहौल है? परसा में जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो वर्तमान के विधायक थे राजद के छोटे लाल राय जी, वो जदयू का दामन थाम चुके हैं और जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे राजद के द्वारा करिश्मा राय को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखने का विषय बनता है कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, हमारा नाम सोनू कुमार रॉय हुआ और मैं परसा क्षेत्र का ही निवासी हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया है। परसा का माहौल किधर जा रहा है? परसा का माहौल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी चौक चौराहे, किसी चाय दुकान पर या किसी जगह पर आप ठहरते हैं तो आपको एक ही नारा मिलेगा कि इस बार बदलते बिहार और तेजस्वी सरकार, बदलते बिहार तेजस्वी सरकार। और इस बदलते बिहार तेजस्वी सरकार में पहला बदलाव हम परसा की जनता करने वाले हैं। बहुत वर्षों बाद हम ना तो जदयू पार्टी और ना ही पलटू राम, जो हमारे दूसरे पलटू राम, पहले पलटू राम को तो सारी जनता पूरी जानती है, अब दूसरे पलटू राम के नाम से जो प्रचलित हुए हैं श्री आदरणीय छोटे लाल राय जी, उनको भी हम लोग इस बार मुकी खाने प्रयास करेंगे उनको। और इस बार पूरी तरीके से करिश्मा राय को जिताकर हम लोग विधानसभा में भेजने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि वर्तमान में विधायक थे तो उनका कहीं ना कहीं छवि अच्छा है, काम किए हैं। क्या काम किया है धरातल पे परसा विधानसभा में? देखिए, काम एक ही क्षेत्र में किए हैं। काम उनका था गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पना, मंदिर की ज़मीन को हड़पना, लोगों के बीच में बस एक बार जाना और कभी उनको अपने चेहरे को दिखाना नहीं, बस यही उनका काम था। काम पूछना है तो उस तेजस्वी जी के काम को पूछिए, जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। और आज अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो परसा क्षेत्र के हर युवा, हम सभी वो युवा करिश्मा जी को जिताकर उनके साथ कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। करिश्मा राय जी अभी राजनीतिक में नहीं है, इनका कोई अभी पकड़ नहीं है, तो ऐसे में करिश्मा राय और छोटे लाल राय का टक्कर कैसे देगी? देखिए, आपको पता होगा करिश्मा राय जी भले ही राजनीति में नहीं हो, लेकिन ये एक बहुत ही पुराने राजनीतिक घराने से आती है। इनके दादा आदरणीय श्री दरोगा प्रसाद राय जी, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उनका कार्यकाल भले ही कम अंतराल का था, लेकिन दरोगा राय जी युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग और हर जात में बहुत प्रचलित थे। अपने काम के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति, समाज में उनकी जो बर्ताव थे लोगों के प्रति, उससे लिए प्रचलित थे। और उसी दरोगा प्रसाद राय जी की पौत्री है आदरणीय श्री करिश्मा राय जी। और करिश्मा राय जी को भी आप देख रहे होंगे, करिश्मा राय जी जितने मेहनत से इन्होंने 5 वर्षों में परसा के गली गली, एक गली का ऐसा नहीं कोना होगा जहां करिश्मा राय जी ने घूमा नहीं होगा। जीतने के बाद भी लोगों के विश्वास पर एकदम खड़ा उतरने का काम करेगी। और हम लोगों के युवा साथियों का जो तेजस्वी
तेजस्वी यादव जी का विज़न है उसको पूरा करने का एकदम 100% नहीं 110% पूरा करने का काम करेगी। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल गोप हुआ। मूलतः मैं ग्राम पंचायत राजंजनी का निवासी हूँ और 121 परसा विधानसभा में 1 नंबर बूथ का डॉक्टर करिश्मा राय जी का कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है परसा में किस टकराव है या फिर ऐसे ही करिश्मा राय निकले? कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार ऐसे नेत्री को मैदान में उतारा है जिनमें इतना ना जुनून है, जज्बा है, जो कि भारी मतों से इस विधानसभा से जीतकर एकदम पटना में जाएंगी और वहां जाके परसा विधानसभा की बातों को विधानसभा में रखेंगी। परसा में वर्तमान में अभी विधायक थे राजद के छोटे लाल राय जी, वो जदयू का दामन थाम चुके हैं। वैसे में देखा जाए तो उनका पकड़ कहीं ना कहीं परसा में ज़्यादा है, करिश्मा राय जी राजनीति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनका देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो एक सो कॉल्ड पुलिया वाले नेताजी हैं। वो खुद को बताते हैं कि मैंने कितनों सारे पुलिया बनाए। वो है नहीं, वो सो कॉल्ड है, सो कॉल्ड पुलिया वाले नेता हैं। और उनके क्या कहना, जो कई वर्षों से परसा को इस गर्त में डाले हुए हैं, जिनको सिर्फ अपना विकास दिखता है, मंदिर का ज़मीन हड़पना, ट्रस्ट का ज़मीन हड़पना, ये कब्रिस्तान का ज़मीन हड़पना है। इन्होंने कई वर्षों से यही काम किया है। और उनके जो गालीबाज पुत्र हैं, जो कि ये मारर साइड में एक भलवहिया ग्राम पड़ता है, वहाँ पे गालीबाज उनका पुत्र है, जो कि बहुत अमर्यादित तरीके से गाली दिया। वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर। तो क्या परसा में आपकी बार करिश्मा राय विजय फतह करेगी? एकदम भारी मतों से विजयी फतह करने वाली है डॉक्टर करिश्मा राय जी, जो हम सभी की बहन है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय दरोगा राय जी की पौत्री हुई। उनके मार्गदर्शन में ही हम सभी जो युवा साथी हैं इस डॉक्टर करिश्मा राय जी के साथ हैं और उनको इस विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, बिहार में क्या कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार की राजनीति में बात करें तो बिहार की राजनीति में बात करें तो एकदम राष्ट्रीय जनता दल का लहर है। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। लेकिन वो तो आरोप लगता है उनके ऊपर। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में पहले झांक लेना चाहिए कि हमारी जो छवि है वो कैसी है। बात होता है 2005 से पहले की, बात होता है छरा छोर की, बात होता है 2005 से पहले की। तो उनका जो कार्यकाल है वो अपनी उपलब्धि गिना है ना, अपनी उपलब्धि नहीं गिनाना। और किसी और की उपलब्धि 2005 से पहले क्या था, उस समय उतने संसाधन नहीं थे। श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो गरीब शोषित वंचित वर्गों को जो उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया है, उनका कोई जवाब नहीं है। और कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको उस समय वो चुभते थे, वो अपना भ्रास इस समय में निकाल रहे हैं। बस यही फ़र्क है। चलिए, और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? विक्रम यादव। कहाँ से पहुँचे? जितवारपुर पंचायत। जितवारपुर। क्या लगता है आपकी बार परसा में? इस बार परिवर्तन तय है, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक मतलब? ऊपर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, यहाँ करिश्मा दीदी जीत रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि करिश्मा राय जी आपकी बार टक्कर में है ही नहीं। कौन बोलता है इसे? राजद के वर्तमान विधायक छोटे लाल राय जी है। कोई टक्कर में नहीं है। इस बार नया चेहरा सब लोग को ज़रूरत था। 15 सालों से तंग आ चुके हैं सब लोग। इस बार नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा सब लोग को मिल गया। यानी नीचे भी परिवर्तन करना, ऊपर भी परिवर्तन। आरोप तो हमेशा से लगते आया है राजद के ऊपर। आरोप लगना तो आम बात है, ये कौन बड़ी बात है। बहुत बड़ा आरोप लगता है कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, हम तो 2005 से पहले बनाए। वो कहने वाले बहुत लोग कहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। इस बार तय है, ऊपर से नीचे परिवर्तन तय है। शिवू भाई, जो अपने आप को सोकॉल्ड पुलिया वाले नेता बोलते हैं ना, उनको बता दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि उनका पत्ता साफ है परसा विधानसभा से। आपके ऐसा पटखनिया खाएंगे ना कि वो दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। क्या बात करते हैं, वर्तमान में विधायक हैं। वर्तमान में विधायक हैं, राजद के विधायक थे। राजद के विधायक, उन्हीं का देन है, राजद का देन था कि वो उसके टिकट पे आके अब हम लोग क्या करें हैं, यहाँ की जनता क्या करे। आदरणीय लालू यादव जी को देखकर उनको यहाँ का टिकट मिला और उनको मत मिला जिनसे विधायक चुने गए, और बाकी पलट मार लिए। ऐसा पलटी मारे हैं ना कि अब की बार जनता उनको पलटी देगा ना कि मुंह के खाने चारों चीत गिरेंगे। आरोप तो ये भी लगता है कि छोटे लाल राय जी वर्तमान में विधायक रहते हुए कहते हैं कि 2005 से पहले कुछो नहीं था। कुछो नहीं था।
और जिस समय राजद के वर्तमान विधायक उस समय 2005 बोले से थे। पहले उनके पास कुछ नहीं था, समझे। उनके पास 2005 के बाद उनको पास अरबों खरबों की ज़मीन है, अरबों खरबों की संपत्ति है, सब जनता का पैसा लूट कर अपना बढ़ा लिए हैं। ये बस यही फर्क अच्छा, है। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं मठ का ज़मीन, मंदिर का ज़मीन और ट्रस्ट का ज़मीन, आपके पास कोई साक्ष्य? साक्ष्य ये सारी जनता के बीच में है। यहाँ की हर एक जनता जानती है इन सब बातों को, सारी जनता अवगत है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उन पर हमेशा से ये आरोप लगता है कि उन्होंने ट्रस्ट का, मंदिर, कब्रिस्तान का ज़मीन लिखवाने का काम किया है। यानी आपकी बार हराना है छोटे लाल? एकदम बहुत भारी मतों से उनको हराना है। जो अपने सो कॉल्ड पुल पुलिया वाले विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, उनको भारी मतों से हराना है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उमाशंकर कुमार हुआ, कहाँ से आए हैं? परसा से है। काहे के लिए? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होगा आपकी बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए ही हम सारे युवा एकजुट हुए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक परिवर्तन करना है। पहले तो परसा का परिवर्तन होगा, उसके बाद ना ऊपर परिवर्तन। परसा का परिवर्तन फिक्स है, तय है, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं है। लेकिन छोटे लाल राय तो कह रहे हैं कि अब की बार कोई टक्करे में नहीं नहीं है। है, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका भी कहना जाहिर है कि कोई टक्कर में नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार परसा से परिवर्तन तय है। पूरा युवा ठान लिया है कि हमको परसा में परिवर्तन करना है। किस मुद्दे पे करिएगा? रोजगार के मुद्दे पर करेंगे, विकास के मुद्दे पर करेंगे, और क्या जो चाहिए वो हम लोग को मिलेगा। परिवर्तन होगा तभी ना। सबसे पहले युवा को सुनने के लिए हमारे ऊपर के जो नेता हैं तेजस्वी जी, युवा का मान सम्मान, युवा के रोजगार का बात करते हैं। हम लोग उनके चेहरे पे किसी भी प्रतिनिधि को वोट देने के लिए तैयार हैं। हमें परिवर्तन की ज़रूरत है और यहाँ परसा की जनता ठान ली है, परिवर्तन फिक्स है, इसमें नो डाउट है। चलिए भैया, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं अंजनी पंचायत से 1 नंबर बूथ। क्या लगता है परसा में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, 100% होगा। किस आधार पे? ये रोजगार के माध्यम से होगा। हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग को नौकरी देंगे, वो युवाओं का भरोसा है उन पे, इसलिए उनको छोटे लाल को हटाना है और हमको करिश्मा दीदी को जितवाना है। करिश्मा राय जी अभी राजनीतिक में नहीं है, इनका कोई पकड़ नहीं है। देखिए, करिश्मा दीदी नहीं है, लेकिन इनका जो घराना है बहुत पहले से राज कर रहा है परसा पर, इसलिए उनका कुछ ना कुछ इनके पास गुण है, उनके राज घराने का गुण इनमें है, इसलिए ये परसा में एक्टिव है और ये जीत के दिखाएगी। वर्तमान में राजद के विधायक छोटे लाल राय जी करेंगे हमारे टक्कर में कोई नहीं है। कहने दीजिए उनको, कहने से कोई बात नहीं। वो जब जदयू में थे तभी कह रहे थे, आरजेडी में तभी कह रहे थे कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो पलट गया तो सब लोग पलट जाएगा। जो आरजेडी में है वो है। तो कह रही है ना कि ये भी पैसा दे के गए हैं। कहाँ पे? जदयू में। अच्छा, यानी परसा आपकी बार मन बना चुका है? मन बना चुका है, 100% मन बन चुका है कि आपकी छोटे लाल राय जी को हराना है और करिश्मा दीदी को जितवाना है। चलिए, तो ये परसा के युवा साथी थे जिनका कहना है कि परसा में अब की बार परिवर्तन जरूरी है। जिस तरह से परसा में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ, इन सभी मुद्दे पर ये लोग का कहना है कि अब की बार शिक्षा, रोजगार को लेकर के अब की बार विकास के नाम पे वोट देंगे। ऐसे में देखने का विषय बनता है कि क्या परसा में परिवर्तन होगा। अपनी राय प्रतिक्रिया में ज़रूर साझा कीजिएगा। क्या परसा में परिवर्तन जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।